हेलो नमस्कार अदावर्ते सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऊर्जा स्रोत के बारे में। और इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे जियोग्राफी की क्लासें नहीं देखी तो अभी जाइएगा, वे क्लासें देखिएगा। प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दी गई है। उसी के साथ में स्ट्रेटेजी के बजट की क्लास और वन रिपोर्ट भी आपके लिए शिक्षा द्वार पे आ चुकी है, वे क्लासें भी जाके आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ में जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास को। साथ में थोड़ी बहुत इसके संबंधित योजनाएं भी देखते हुए चलेंगे। तो आइएगा देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। बिल्कुल, ऊर्जा संकट राजस्थान की बहुत मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा होगा। अगर हम इन ऑप्शन की बात करें तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन सेट बैठेगा वो होगा सौर ऊर्जा। पता ही होगा अब आपको सौर ऊर्जा के कितने सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर वही बात की जाए, अगर इनके अंदर एक ऑप्शन और दिया होता बायोगैस, कौन सा? बायोगैस। तो हम करते बायोगैस। जो ऊर्जा के संकट का प्रमुख जो मुख्य जो हमारा स्रोत रहता है वो है बायोगैस। पता ही होगा बायोगैस किससे तैयार? गोबर से। किससे? गोबर से। और राष्ट्रीय बायोगैस, क्या राष्ट्रीय बायोगैस योजना की बात करें तो कब आई बायोगैस योजना? 1981-82 में। और सेकंड नंबर की बात करें तो वो कौन सा होगा? हमारा सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा नीति कब आई? तो अप्रैल 2011 में। और जो नवीनतम जो अभी हाल फिलहाल जो नीति आई हुई है वो है दिसंबर 2019 की। और इसके अंदर एक लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य है? कि 2024-25 तक, कब तक? 2024-25 तक 30 के मतलब 30,000 मेगावाट, कितना? 30,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। तो ये पूरी बात आप याद रखिएगा। इसी के साथ थोड़ी सी सौर ऊर्जा पे और बातें कर लेते हैं। देखिएगा, प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा होगा? तो विद्युतीकृत गांव जो होगा वो होगा नया गांव, जयपुर। वहीं बात करें तो प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज की बात करें तो बालेसर, जोधपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। वहीं बात करें प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव तो पिछोला झील, उदयपुर। 100 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो याद रखिएगा गोरीर गांव, झुंझुनू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा संचालित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कहां पे? बालेरी गांव, चूरू में। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित वाटर हीटर की बात करें तो बिट्स पिलानी, कहां पे? झुंझुनू में। और सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो गोरम घाट, राजसमंद में। और इसी के साथ प्रथम सौर ऊर्जा संचालित पंप सेट चाचियावास, अजमेर में। सोलर सिटी की बात की जाए तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर। याद रखिएगा सोलर सिटी जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। इसी के साथ याद रखिएगा आदित्य शोप। कौन सी? आदित्य शोप। किसके लिए? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर उपकरण मिलेंगे कहां पे? आदित्य शोप पे। उसके बाद बात करें सीज की, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस जोन की, तो कहां पे? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। राज्य का सबसे बड़ा और प्रथम सोलर पार्क कहां पे? बड़ला, जोधपुर। कहां पे? बड़ला, जोधपुर। कितने चरणों में बना? 4 चरणों में। कितना मेगावाट का? 2245 मेगावाट ऊर्जा यहां प्राप्त की जाएगी। और इसी के साथ में 2 बातें और याद रखिएगा। तो देखिए नोक, कौन सा? नोक। नोक के अंदर कितनी? 925 मेगावाट का सोलर पार्क लगेगा। नोक के बाद हम बात करते हैं फतेहगढ़ की। कहां की? फतेहगढ़ की। तो फतेहगढ़ के अंदर लगेगा 1500 मेगावाट का। इसी के साथ हम बात करते हैं फलोदी। कहां की? फलोदी और पोखरण की। किसकी? फलोदी और पोखरण की बात करते हैं तो यहां लगेगा 750 मेगावाट
वाट का। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। राज्य का प्रथम सोलर गांव लुम्बासर बीकानेर में। और एक बात और देखें, राज्य में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट कहां? मेन्नावाली हनुमानगढ़ में। 2 मेगावाट का यहां प्लांट लगेगा 20 सितंबर 2017 को। और नोक जैसलमेर 925 वाली हम बात करके पीछे आ चुके हैं। इसी के साथ में देखो राज्य का कहां, राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें, फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कहां? मथानिया। कहां पे? मथानिया। मथानिया कहां? जोधपुर में। और किस किसने सहयोग किया? तो भारत सरकार ने सहयोग किया, बिल्कुल। WB वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया और KfW जर्मनी की कंपनी ने भी सहयोग किया। इसी के साथ याद रखिए निजी क्षेत्र का, कौन से निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कहां पे लगा? खींवसर। कहां पे? खींवसर। कहां? नागौर में। कहां पे? खींवसर नागौर में। और इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरा, ये किसके द्वारा लगाया गया? रिलायंस। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। और अगर यही बात करें निजी क्षेत्र का दूसरा तो कहां लगा? ओसिया में। कहां? ओसिया। और ओसिया कहां पे है? जोधपुर में। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। तो बताइए किससे होती है? तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तापीय ऊर्जा। कितनी? 61.02%। एग्जाम में हूबहू प्रश्न आया था कॉलेज व्याख्याता सेकंड ग्रेड में कि किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय ऊर्जा से। कितनी प्राप्त होती है? तो 60% बोल सकते हो या 61.02%। इसके अंदर कौन कौन से दो आते हैं? तो एक तो तापीय खुद, दूसरा गैस। किसकी? गैस की बात करते हैं तो तापीय कितना? 56.32%। वहीं गैस की बात करें तो 4.7%। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। और पवन ऊर्जा से कितनी मिलती है? तो 20.25%। वहीं बात करें सौर ऊर्जा से तो मिलती है हमें सिर्फ 4.43% और जल विद्युत से मिलती है 10.12%। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर। अभी पीछे पढ़ के आए थे, कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। किस किसने सहयोग किया? भारत सरकार ने। किसने? WB वर्ल्ड बैंक ने। और किसने? KfW ने। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर। तो याद रखिए कुछ हम बात कर लेते हैं किसकी? गैस आधारित। किसकी? गैस आधारित स्टेशनों की। पावर स्टेशन, थर्मल पावर, गैस आधारित। तो किस किस की बात करते हैं? गैस आधारित। तो पहला याद कीजिए रामगढ़। पहला कौन सा? रामगढ़। है कहां पे? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। दूसरा कौन सा? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। है कहां पे? धौलपुर में। तीसरा याद कीजिए केशव राय पाटन। ये कहां पे है? तो याद कीजिएगा बूंदी में। कहां पे? बूंदी में। अगला याद कीजिए जामर कोटड़ा। कौन सा? जामर कोटड़ा। है कहां पे? उदयपुर में। उसके बाद याद रखिएगा कोटा। कौन सा? कोटा। और कोटा वाला कहां? कोटा में। उसके बाद याद रखिएगा छबड़ा कहां पे? 12 में। क्रम वाइज याद करवा रहा हूं। छबड़ा कहां पे? 12 में। उसके बाद याद रखिएगा अंता कहां पे? ये भी 12 में। और ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, जो ये अंता 12 वाला है ना, ये NTPC के सहयोग से। किसके? NTPC के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसमें उत्पादन किया जाता है। और जो याद करने वाली बात अब आती है कि पहला कौन सा? रामगढ़ जैसलमेर वाला। पहला कौन सा? रामगढ़ जैसलमेर वाला। कब स्थापना? तो 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1994 में। यह वाली बात याद रखिएगा। वहीं धौलपुर की बात करें, कहां की? धौलपुर की बात करें तो 19 अप्रैल। कब? 19 अप्रैल 2010। कितनी इकाई? 3 इकाई। कितनी? 110 मेगावाट की 3 इकाइयां, मतलब 330 मेगावाट का उत्पादन। तो ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। गैस आधारित पहला
कौन सा, रामगढ़ जैसलमेर 5 नवंबर 1994। दूसरा कौन सा, धौलपुर। तीसरा कौन सा, केशवराय पाटन बूंदी वाला। चौथा जामरकोटड़ा उदयपुर वाला, फिर कोटा वाला, फिर छबड़ा बारा वाला, और अंता किसके सहयोग से, एनटीपीसी केंद्र सरकार के सहयोग से, और कहां पे, 12 में। याद करने वाली बात थी। और अगर पूछा जाए धौलपुर ताप, एक ताप का और है, ताप बिजली घर परियोजना, कौन सी, ताप वाली, तो ये भी कहां पे है, धौलपुर में। कहां पे, धौलपुर में। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी। ये तो कर दी गई है, प्रश्न में थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा पर कर दी गई है। कहां पे की गई है, बालोतरा बाड़मेर में नहीं, बड़ला जोधपुर, इसे बड़ला या बड़ला दोनों कहते हैं। कहां पे की गई है, जोधपुर में की गई है। और कब की गई है, तो याद रखिएगा 21 अगस्त को। कब, 21 अगस्त 2013 को। पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है, कितने चरणों में, 4, कितने, 2245 मेगावाट का। एक और प्रश्न याद रखिएगा, ये है कहां पे, बड़ला जोधपुर में, तो याद रखिएगा बाप क्षेत्र फलोदी में, बाप क्षेत्र फलोदी तहसील जोधपुर। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। और जब सौर ऊर्जा पे बात करते हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेनी चाहिए, क्या, भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नवीन और नवीनीकरण, कौन, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की बात की जाए तो भारत के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 142 गीगावाट है। वही बात की दिसंबर 2021 तक कितने सोलर ऊर्जा पावर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा 9228, कितने, 9228 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, पीछे बात करके आ चुके हैं, कब, अप्रैल 2011 में। कब, अप्रैल 2011 में। तो देख लो 1 नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो अभी नवीनतम आई है, कौन सी, नवीनतम की बात करें तो कब आई है, 19 दिसंबर। कब, 19 दिसंबर 2019। कब, 19 दिसंबर 2019 को। और इसी के साथ एक आंकड़ा और याद रखिएगा, क्या, पवन ऊर्जा, कौन सी, पवन एम हाइब्रिड, कौन सी, पवन एम हाइब्रिड एनर्जी की बात की जाए या ऊर्जा नीति की बात की जाए तो वो भी कब है, 19 दिसंबर। कब, 19 दिसंबर 2019। और यहां 19 की जगह 18 भी आंकड़ा मिल सकता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, परंतु ऐसा याद रखिएगा, कब, 18 दिसंबर। दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा। और जो भी पेपर में आए तो आप 18 दिसंबर को प्रायोरिटी देनी है, अगर 19 दिसंबर साथ में आए। अगर 19 नहीं आया, 18 आया तो 18 नहीं आया तो 19। तो पवन एंड हाइब्रिड एनर्जी कब, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर 2019 को। और इसी के बीच में, किसके बीच में, सौर ऊर्जा के बीच में पहली कब, अप्रैल 2011 में, नवीनतम कब, 2019 में। इसी के बीच में एक आंकड़ा और पूछा जा सकता है, कौन सा, अक्टूबर के माह का। कब, 2014 का, जो दूसरी हमारी सौर ऊर्जा की नीति घोषित की गई थी। तो कितनी बातें देखी, पहली, दूसरी, तीसरी, और पवन एवं हाइब्रिड एनर्जी की भी देखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई, तो बताइए किस वर्ष, 2002, 1987, 2012 या 2019। 2019 में कब, 18 दिसंबर में। कब, 18 दिसंबर। अभी बात करके आए, क्या राजस्थान पवन ऊर्जा, या कह सकते हो राजस्थान विंड या पवन एवं हाइब्रिड एनर्जी की हमने बात की है, कब, 18 दिसंबर 2019 को। और वही बात की जाए 2012 की, कब की, 2012 की। और तारीख क्या, 18 जुलाई। कब, 18 जुलाई 2012 को क्या आई थी, पवन ऊर्जा नीति। तो याद रखिएगा 2012। और एक बात और याद रखिएगा, सर्वाधिक पवन ऊर्जा के संयंत्र है कहां पे, जैसलमेर में। तो देखिएगा बहुत सारे पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे गए हैं और इसीलिए इसको कहते हैं
पंखुड़ियों का शहर। कौन सा शहर? पंखुड़ियों का शहर। किसको? जैसलमेर को। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। और एक बात और, दिसंबर 2021 को याद कीजिएगा। और 4338 कितनी? 4338 मेगावाट पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अब करते हैं वे प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार आया है। क्या राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्र? तो पहला कौन सा? फर्स्ट कौन सा? अमर सागर। कहां? जैसलमेर में 21/10/1999। एक और मिलती है 5/4/2000। तो तारीखों में कभी नहीं उलझना, आपको यह याद रखना है पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। तो देवगढ़, प्रतापगढ़। तीसरा बिठली, जोधपुर। प्रश्न आएगा बिठली पवन ऊर्जा संयंत्र कहां? तो जोधपुर में। सोठा बंधन कहां? जैसलमेर में। पोहरा कहां? जैसलमेर में। सोठा बंधन इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक मेगावाट की ऊर्जा है। और एक और याद रखिएगा, जैसलमेर की 29/3/2006 में। उसके बाद बात करते हैं बड़ा बाग। इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या? बड़ा बाग को इंपॉर्टेंट लगा लो। बड़ा बाग कहां? जैसलमेर में। क्यों? निजी क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। इसके बाद बात करते हैं हर्ष पर्वत कहां? सिक्कर में। ये वाले सारे प्रश्न आपने आसानी से याद किए होंगे। पहली कौन सी? अमरसागर। दूसरी कौन सी? देवगढ़। प्रश्न नंबर 8 की ओर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो कौन सी? रूड़ा। क्या रूड़ा निभा रही है? क्या राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम? क्या राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम? क्या राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण निगम? तो याद रखिएगा कौन? राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम है। क्या ये राजस्थान? क्या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम? क्या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है ये? क्या राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम? इस अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? सबसे इंपॉर्टेंट 9 अगस्त। कौन सी डेट याद रखोगे? 9 अगस्त को। कब? 2002 में। और ये किन किन से मिलकर बना हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एक तो रेडा। कौन सी? रेडा। और एक है RSPCL। क्या? RSPCL। तो क्या? रेडा और RSPCL। और रेडा की स्थापना कब? 1985 में। और वहीं RSPCL की 1995। इन दोनों को मिला के बाद में बना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। थोड़ी सी बात देखो, रेडा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। कब? 1985 में। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1995। और इन दोनों को मिला के बन गया हमारा अक्षय ऊर्जा निगम। क्या? अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना होती है 9 अगस्त 2002 को। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना हुई? 1985, 88, 1984, 1989। पीछे पढ़ के आ चुके हैं। कब? 1985 को। तारीख याद करो तो याद रख लेना 21 जनवरी। कौन सी? 21 जनवरी 1985। लिख लीजिएगा 21 जनवरी 1985 राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी या अभिकरण की स्थापना की गई। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL। RRECL मतलब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके हुआ? अभी बात की रेडा और RSPCL को मिलाकर क्या बना? RRECL। तो देखो, पहला राजस्थान विद्युत मंडल, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड, ये भी नहीं पढ़ा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी बिल्कुल पढ़ा। पर
राजस्थान विद्युत वितरण ये नहीं पढ़ा, राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास लिमिटेड पढ़ा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, दोनों जी इनसे ही मिलकर हमारा बना है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL। ये वाला प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, बहुत बहुत खास रह सकती है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित आधार पर राजस्थान में ऊर्जा की सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित, किसकी बात हो रही है, गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना सबसे अधिक उपयुक्त और प्राथमिकता वाला विकल्प है। देखो ये किस प्रकार का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है हम पहले परंपरागत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। पीछे परंपरागत ऊर्जा कौन सी, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा और तरल ऊर्जा, और किसकी बात कर रहे हैं, आणविक ऊर्जा। किसकी बात करी, परंपरागत ऊर्जा की बात की। परंतु परंपरागत ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। क्यों, कोयला नहीं है हमारे पास, जल नहीं है हमारे पास प्रॉपरली, तो बहुत चीजों में हमें कमी देखने को, गैस नहीं मिल रही तो बहुत सी कमी देखने को हमें मिल रही है, लकड़ियां नहीं मिल रही। इसीलिए हमने क्या किया, गैर परंपरागत ऊर्जा, किस पे, गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत ऊर्जा पर कौन कौन सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, बायोगैस ऊर्जा पर हम निर्भर हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं, बायोमास, बायोगैस ऊर्जा पर निर्भर हो रहे हैं। और इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे क्या, कि देखो पहला क्या कहता है हमारा, राज्य में कोयले के रिजर्व नहीं है। बिल्कुल कोयला रिजर्व राजस्थान में नहीं हो पा रहा, कोयले की कमी देखी जा रही है। दूसरी बात करते हैं, यह ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है। अगर नवीनीकरण स्रोत है तो मतलब तो यह हुआ, क्योंकि जो ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत है इन्हीं को हम कहते हैं नवीनीकरण। कौन कौन से, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, किसको कहेंगे, नवीनीकरण स्रोत को कहेंगे। तो ये वाली बात तो गलत हुई। हम गैस के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जल संभाव्यता का विदोहन, किसकी, जल का विदोहन किया जा चुका है। बिल्कुल गैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजनाओं की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 व 4 इसका उत्तर होगा। तो देखिए 1 व 4 नहीं, 1, 3 व 4 बिल्कुल यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है। पीछे बात करके आए थे, कहां कहां बात की थी, तो याद कीजिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अगर सोलर सिटी की बात की जाए तो ऐसे याद करो, मैप लीजिए उसको भरिए, जोधपुर, अजमेर और कौन सा, जयपुर। अगर वही बात की जाए SEZ सीज सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन की बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इस प्रकार मैप में भरिए, कभी नहीं भूलोगे। तो देखो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां स्थित है। पहली बात तो ये कि परमाणु केंद्र है कहां स्थित, पहली बात तो ये देखिए कि भारत में कहां पे है, कौन सा, पहला भारत का फर्स्ट परमाणु केंद्र कहां पे है, तो तारापुर में है। कहां पे है, तारापुर में है। और सेकंड की बात की जाए भारत का तो कहां पे है, रावतभाटा में। कहां पे, रावतभाटा। ये कहां है, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई, 1965 में। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। और कब इसमें उत्पादन शुरू हुआ, तो 16 दिसंबर। कब, 16 दिसंबर 1973 को इसमें उत्पादन शुरू होता है। और राजस्थान का पहला परमाणु केंद्र रावतभाटा में, देश का दूसरा परमाणु केंद्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान का सेकंड कहां पे है अभी प्रस्तावित, बांसवाड़ा में। कहां पे, बांसवाड़ा में। और जो यहां पे इसकी क्षमता की बात करें, किसकी, रावतभाटा की क्षमता की, तो 1180 मेगावाट। कितनी, 1180 मेगावाट। और बांसवाड़ा में कहां पे खुल रहा है, कहां पे बनेगा, तो नापला गांव। कहां पे, नापला गांव में। कहां पे, नापला गांव में। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। तो यहां तक सारी बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो फर्स्ट वाला है तारापुर, ये है कहां,
महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब? 1961 में। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो बताइए कब किया गया? 19 जुलाई 2000 में, 19 जुलाई 2003 में, 19 जुलाई 2001 में या 19 जुलाई 2002 में? तो पहली बात याद रखिएगा, इसकी अधिसूचना कब आती है? 1999 में। क्या? राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम। क्या? राजस्थान विद्युत, ये वाली याद रखिएगा, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब आया? 1999 को। इसी के तर्ज पर किसने? राज्य सरकार ने। किसने? राज्य सरकार ने। और कब किया? 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 2000 में इसका गठन किया। किसकी कौन सी सूचना? 1999 की अधिसूचना। और कितनी कंपनियां हैं? तो 5 कंपनियां हैं। कितनी? 5। और कहां पे है? जयपुर में। कहां पे? जयपुर में 3 कंपनियां। उसके बाद अजमेर में कितनी? 1। और जोधपुर में कितनी? 1। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बरसिंहपुर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न में पढ़ना क्या है। पहली बात आप याद रखिएगा, नेवली। क्या? नेवली लिग्नाइट। ये वाली बात बहुत खास बात बता रहा हूं आपको। कॉरपोरेशन कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर में। और इसकी इकाई कितनी? बीकानेर के अंदर किसके अंदर बात कर रहे हैं? बीकानेर में तो 250 मेगावाट की 2 इकाइयां, टोटल 500 मेगावाट। और इसी के अंदर 3 और है। कौन सी? पलाना। पलाना कहां? बीकानेर वाला। बिथनोक, ये भी कहां पे है? बीकानेर में। और एक और बात कर लेते हैं बरसिंहपुर की। तो ये तीनों कहां पे है? बीकानेर में है। और इन इकाइयों की क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट की। और 125 मेगावाट की प्रत्येक इकाई है। 2 इकाइयां यहां पे लगी है। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। तो बरसिंह ताप परियोजना कहां पे? बीकानेर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। पावर पैक परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जो ये पावर पैक परियोजना है ना, तो देखो इनके ये क्या परियोजना है? देखो जहां दूरस्थ गांव, जहां पे अभी तक लाइट की कोई सुविधा नहीं है, जहां पे 4-5 साल तक अभी लाइट का कोई विचार भी नहीं है, विद्युत की कोई सुविधा नहीं, कोई विचार नहीं, वहां पे क्या? सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा दी जाएगी। किसके लिए? विद्युतीकरण के लिए। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। कहां? दूरस्थ इलाकों में, दूर गांव में, जहां पे भविष्य में भी 4-5 साल तक कोई विद्युतीकरण का कोई जरिया नहीं है, उन गांवों में सौर ऊर्जा विद्युतीकृत किया जाएगा। तो इस प्रश्न का देखो, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्य संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? तो देखिए थोड़ी सी बात करते हैं पहले सूरतगढ़ तापीय विद्युत, किसकी? सूरतगढ़ तापीय विद्युत या थर्मल पावर स्टेशन की। तो ये क्या है? यह राज्य का, क्या? राज्य का सबसे बड़ा, पहली बात सबसे बड़ा, पहली बात सबसे पहला या फास्ट जो कह सकते हैं, और कौन सा? सुपर थर्मल, क्या है? सुपर थर्मल पावर प्लांट। क्या है? सुपर थर्मल पावर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। उसके बाद इसी को ही कहते हैं आधुनिक, क्या कहते हैं? आधुनिक विकास का तीर्थ भी इसी को ही कहते हैं। जो कोयला उपयोग लेते हैं वो है लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। उसी के साथ में ये सूरतगढ़ तापीय प्लांट ये है कहां पे? तो ये हमारा है कहां पे? श्री गंगानगर में। कहां पे? श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर का अगर गांव पूछे तो वो है ठुकराना। कौन सा? ठुकराना गांव। ये वाली बात कभी भी पेपर में आ सकती है, याद रखिएगा। और जो पहली इकाई का संचालन किया गया था वो किया गया था 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी 1999 को। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। तो इसमें पहली इकाई का पूछा तो फरवरी 1999 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर राज्य की पहली तापीय पूछ लेना सीधा आ जाए, पहली तापीय थर्मल पावर कौन सा है, तो वो कौन सा है?
कोटा वाला, कौन सा, कोटा वाला। और कोयला कौन सा यूज होता है वहां पे, बिटुमिन्स, कौन सा, बिटुमिन्स। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहां स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल आसान होगा। कहां पे है, छबड़ा, पलाना, अंता या सूरतगढ़। मैंने आपको बताया था कहां पे, अंता में। कहां पे, अंता। अंता कहां, 12 में। अंता कहां, 12 में। और किसके सहयोग से, एनटीपीसी के सहयोग से। किसके, एनटीपीसी के सहयोग से, केंद्र सरकार के द्वारा यहां कार्य किया जा रहा है। यह वाली पूरी बात आपको बताई थी। इसमें राज्य का हिस्सा कितना, कुल, पहले बात करते हैं कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 419.33 मेगावाट की नवीनतम आंकड़े बता रहे हैं। उसी के बाद राज्य का हिस्सा कितना, तो याद रखिएगा 19.81%। यह वाली पूरी बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो बात करें अपारंपरिक ऊर्जा की। देखो पारंपरिक की बात करें तो पारंपरिक का मतलब जो परंपरा, जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, कौन से, किसकी बात कर रहे हैं, जल की। किसकी बात कर रहे हैं, तापीय की। किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की। किसकी बात हो रही है, जल की। किसकी बात हो रही है, तापीय। किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक, गैस की। वही बात करें अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हुए, तो सौर ऊर्जा। कौन सा, सौर ऊर्जा। कौन सा, पवन ऊर्जा। कौन सा, बायोगैस। कौन सा, बायोमास। कौन सा, ज्वारीय ऊर्जा। और वही बात करें तो भूतापीय। ये वाली ऊर्जा कौन सी हुई, अपारंपरिक ऊर्जा हुई। तो पहला पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही होगा। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम नहीं। और तीसरे में भी, चौथे में भी पेट्रोलियम, ये बिल्कुल गलत होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो अभी बात करके आए हैं गैर परंपरागत या अपारंपरिक। किसकी बात करी, गैर परंपरागत और अपारंपरिक की भी बात की ना भी। तो वो कौन कौन से थे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बिल्कुल ये तो सभी के सभी थे। प्राकृतिक गैस नहीं, ये तो परंपरागत है। बायोमास, ये बिल्कुल सही। और जल विद्युत, ये तो कौन सा हुआ, परंपरागत हुआ। तो 1, 3, 4, 5, बिल्कुल 1, 3, 4 और 5 यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर या नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? कुछ याद आया? इस प्रकार जोधपुर, अजमेर और जयपुर याद किया था, तो वही जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर नहीं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी नहीं, जयपुर, बीकानेर और अजमेर नहीं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर बिल्कुल यही पीछे पड़ के आए थे। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। कहां, माही डैम, जवाहर सागर डैम पर नहीं, रावतबाटा, राणा प्रताप सागर डैम पर नहीं, छबड़ा, 12 में और सूरतगढ़, श्री गंगानगर, बिल्कुल यही हमारे सुपर क्रिटिकल तापीय गृह होंगे। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? जहां पे पंखुड़ियों का शहर, जहां पे सर्वाधिक पवन ऊर्जा के केंद्र है, कहां पे, जैसलमेर में। कहां पे, जैसलमेर में। तो जयपुर नहीं, प्रतापगढ़ में तो दूसरा था, कौन सा, देवगढ़, जोधपुर में तीसरा था, बींटली, और जैसलमेर में पहला था, कौन सा, अमर सागर। लिख लीजिए अमर सागर। और बींटली कहां, जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर में। और प्रतापगढ़ में कौन सा, देवगढ़। प्रश्न नंबर 24, ऊर्जा परियोजना दी गई है और इनकी स्थिति दी गई है। बड़ला सोलर पार्क, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना। तो बड़ला सोलर पार्क कहां पे, याद आया, बताइए, फलोदी, जोधपुर में। कहां पे, फलोदी, जोधपुर या बाप जोधपुर, कहां, फलोदी, जोधपुर। ए में 4 वाला रखो, बाकी काट दो। एक ऑप्शन गया, 2 रखिए, 3 रखिए और 4 को भी काट दीजिए। उसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी हम पढ़ के आए थे। सौर ऊर्जा का निजी क्षेत्र पे कहां लगा, खीवसर में। कहां पे, खीवसर में। तो डी में 1 वाला रखो, तो 3 काट दो, 4 बिल्कुल सही होगा। और 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही है, 3 नंबर भी काट दो, 4 भी काट दो और 1 को भी काट दिया। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहां,
बालोतरा, बाड़मेर में, और पवन ऊर्जा कहां पे, देवगढ़ प्रतापगढ़। बिल्कुल यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। बहुत बार प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है। देखो मार्च कब की, मार्च 2021 की बात करें तो कितनी थी, 21,979। वही बात करें दिसंबर 2021 की, किसकी, दिसंबर 2021 की, तो याद रखिएगा 23,321.40। और बात करें दिसंबर 2020 की तो वो थी 21,836। तो देख लीजिए, हमने पूछा दिसंबर 2021 तो 23,321। तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ये तो हमारे दिसंबर 2020 की है, और चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान की जालिपा कपूरी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये है कहां पे, तो याद रखिएगा कहां पे है, बाड़मेर में है। कहां पे, बाड़मेर में। और कब संचालित हुई, तो 2008 में। तो देखो इसका पहला कथन, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, बिल्कुल सही। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही, ये बात भी सही। एक और वह दोनों सही है, तो 2 नंबर अकेला नहीं, एक भी अकेला नहीं, एक व दोनों गलत नहीं, पर 1 व 2 बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पिनान अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेश्वर जोधपुर में, या देवलिया जोधपुर में। तो कहां किया गया है, तो बालोजी जयपुर में। वीडियो के अंदर यह प्रश्न आया था। और इसी के साथ आगे आने वाले दिनों में आपके लिए लेके आ रहे हैं योजनाओं की ढेर सारी क्लासें, वे भी जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, किसकी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा। तो कहां से गुजरेगा, तो याद रखिएगा अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। बिल्कुल इन्हीं से होके ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। ये वाले प्रश्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आने वाले दिनों में। और अगर पूरे जिले याद करो तो देख लो, श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर। दूसरा देखिएगा बीकानेर, कौन सा, बीकानेर। तीसरा बात करें हम जोधपुर की, किसकी, जोधपुर की। चौथी बात कर लेते हैं हम जैसलमेर की। पांचवी बात कर लेते हैं बाड़मेर की, किसकी, बाड़मेर की। फिर बात कर लेते हैं हम अजमेर की, और एक और बात करते हैं हम चित्तौड़ की और जयपुर की। ये वाली पूरी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। पहली बात, ये योजना आई कब, 1988-89 के अंदर। कब, 1988-89 के अंदर। किसके लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है उन्हें विद्युत कनेक्शन देने के लिए। किसके लिए, विद्युत कनेक्शन देने के लिए। तो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन के लिए बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो कहां पे है ये ग्रिल थर्मल, तो याद रखिएगा ये कहां पे है, शिव कहां पे, थुम्बली गांव। शिव के अंदर एक गांव है थुम्बली गांव, शिव तहसील। ये किसकी तहसील है, बाड़मेर की। किसकी, बाड़मेर की। तो है कहां पे ये प्रोजेक्ट, बाड़मेर में है। किस कंपनी के द्वारा, तो KfW। कहां की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी के सहयोग से। और कितने मेगावाट का, तो 1000 मेगावाट का। तो ये वाला भी आप याद रखिएगा। और ये था हमारा शायद आज का अंतिम प्रश्न। और वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। योजनाओं की क्लासें जल्द मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको राजस्थान जियोग्राफी की क्लासें दे दी गई है, बजट की क्लास दे दी गई है। तो जल्द मिलते हैं नई क्लास नई टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।